को भी स्वीकारना पड़ेगा और हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें हमारा संवैधानिक हक ना मिले। इनके अंदर है क्या क्या चीज? तो तीन चीजें जो बताएं, एक तो सेल्फ डिटर्मिनेशन जो हमारे पास था, जो हम खुद बोल सकते थे कि हम ट्रांसजेंडर, वो निकाला गया, अभी मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा। दूसरी चीज, चार समुदाय के लोग जो हैं उनको ही ट्रांसजेंडर माना जाएगा। ट्रांसजेंडर डेफिनेशन को ये किया है, मेडिकल बोर्ड को बिठा दिया है। ये हुआ है ट्रांसजेंडर के इस बिल में। दिक्कतें हैं। पहले तो ये जो कानून है हमसे विचार विमर्श किए बगैर पास हुआ है। हमसे पूछा ही नहीं है कि हम कौन है, वो होते कौन है हमें डिफाइन करने वाले। वो सेक्स और जेंडर के बीच में जो डिफरेंस है वो भी नहीं जानते हैं। सेक्स वो होता है जो हम और आपके जो दर्शक हैं उनको भी बता दूं, सेक्स वो होता है जब बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है, लिंग के साथ पैदा हो तो उसे पुरुष बोला जाता है। जब योनि के साथ पैदा होता है बच्चा तो उसे स्त्री बोला जाता है। और जब बच्चा बड़ा होता है तब वो तय करता है कि वो कौन से श्रेणी में बैठना चाहता है। क्या वो खुद को पुरुष कहता है, क्या वो खुद को वुमन कहता है, क्या वो उसको खुद को ट्रांसजेंडर कहता है। ये बच्चा जब बड़ा होता है तब बच्चा कहता है। ये होता है जेंडर। जो है जेंडर यहाँ और यहाँ होता है, जेंडर पैरों के बीच में नहीं होता। और ये कोई नहीं जानता। ये जो है, और ये सिर्फ 4 समुदाय, बिल में सिर्फ 4 समुदाय के बारे में बात किया गया है। किन्नर, जोगता जोगती, यारावड़ी और एक समुदाय हिजरा। 4 समुदाय के बारे में। और हम लोग सब जो हैं यहाँ पे, जहाँ ज्यादातर लोग उपस्थित हैं, हम वो 4 समुदाय को बिलोंग नहीं करते, मगर हम खुद भी ट्रांसजेंडर हैं। हमारे पास ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड है। तो क्या हम करें वो कार्ड का? डस्टबिन में फेंक दें? और कहते हैं कि हम लोग का अगर पूरी तरह के जनसंख्या अगर देखें तो हम 5 लाख की जनसंख्या है, तकरीबन 5 लाख की जनसंख्या। उसमें से 30,000 लोगों को कार्ड मिला है। 30,000 लोग को कार्ड मिला है और गवर्नमेंट कह रही है घुसपैठियां घुसेंगे यहाँ पे। घुसपैठियां कैसे घुसेंगे जब 5,000, जब आप 30,000 कार्ड ही दिया है आपने। पूरी भारत की जनसंख्या देखिए, उसमें से 30,000 कार्ड ही दिया है। उसमें से तकरीबन 1,000-2,000 लोगों ने ही बेनिफिट्स लिए हैं। ये बिल पूर्ण रूप से हम इस बिल का तिरस्कार करते हैं और उसका कारण ये है कि ये बिल जो है मूल रूप से हमारे मानवीय अधिकारों के खिलाफ जाता है। जो अधिकार हमें 2014 में नालसा जजमेंट के थ्रू मिले थे, जो अधिकार हमें 2019 में ट्रांसजेंडर एक्ट के थ्रू मिले थे, वो सारे अधिकारों को हमसे वापस छीनता है। हमें एक मानव होने का अधिकार भी नहीं देता है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। इसीलिए हम ये बिल को पूर्ण रूप से इस बिल का तिरस्कार करते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये बिल को वापस लिया जाए। मंकी है एंड आई एम अ मुस्लिम ट्रांस वुमन। और इस बिल में मुझे अभी तक ना मेरा आईडी फीमेल आईडी है, पासपोर्ट भी, इलेक्शन कार्ड, सब गवर्नमेंट आईडी फीमेल आईडी है। और वो कैसा हुआ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और नालसा जजमेंट में और ट्रांस एक्ट में हमको एक हक दिया कि हम अपने लिए डिसाइड करें कि हम ट्रांस हैं। और ये जो आईडी है ना, इस आईडी के लिए मुझे कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ा। ये दोनों भी चेंज है। आज मुझे एक मेडिकल एग्जामिनेशन जाना पड़ेगा और मेरा आईडी नहीं होगा, क्योंकि मैं एक हिजरा कम्युनिटी और कन्नड़ कम्युनिटी से नहीं हूँ, उन समाज में से नहीं हूँ। तो ये हम इसका विरोध करें। हाँ, कि ये बिल पूरा से वापस लिए जाए और फिर एक कमेटी सिट करे। हमारे जो एल्डर्स हैं इधर, कितने साल से जो पेटिशनर्स हैं, जो नालसा जजमेंट में, जो ट्रांस एक्ट में, उनको आप रूम में लेकर फिर बिल बनाओ। अगर आपको बनाना भी है कि आखिर वेलफेयर देना है, अगर आपको आयुष्मान स्कीम देना है, इंश्योरेंस, तो फिर आप हमारे साथ तो करो। वही तो एक सबसे ज्यादा वही एक मांगे कि हम ये नहीं करें कि बिल नहीं हो, हमारे साथ बनाओ। रोकना है तो किस तरह से रोकें? मेरे ट्रांसलेशन का क्या होगा? हमारे आईडी तो बिल में आपको बिल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले तो बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये नालसा के अगेंस्ट है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के अगेंस्ट है। तो अगर मुझे पूछा जाए तो ये बिल एंटी नेशनल है, एंटी ह्यूमन है और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। और बिफोर गोइंग डिटेल्स में, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप लोगों के अगेंस्ट नहीं जा सकते।